जैसे आप सबको पता है कि 17 फरवरी को इलेक्शन कमीशन की फुल बॉडी मीटिंग यहाँ उड़ीसा में हुई थी, जिसमें जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है यहाँ और जो स्टेट पुलिस के डीजी हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी तैयारियों के बारे में बताया था। और उन लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी थी इलेक्शन कमीशन से कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो है वो प्री पोल फेज़ के लिए डिप्लॉयमेंट उनका कर दिया जाए, ताकि हम इलेक्शन के पर्पस से एरिया डोमिनेशन, पेट्रोलिंग और जो हमारे नाका पोस्ट लगते हैं, इसमें जो चेकिंग होती है, तो वो एमएचए का रूल है इलेक्शंस के समय कि जब ये बॉर्डर पे नाके लगते हैं, जैसे कि आप समझिए कि अगर खुर्दा और पुरी के बॉर्डर पे चेक पोस्ट लगेगी, ठीक है, ताकि इलेक्शंस में कोई भी इलीगल मीन्स या अनफेयर मीन्स है कि मनी है या लिकर है या ड्रग्स है या कुछ भी और गिफ्ट आइटम्स जो नहीं अलाउड है, जो कि एक अनफेयर मीन्स है, वो सब नहीं यूज हो। इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर स्टेट बॉर्डर्स पे और डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स पे जो चेक पोस्ट लगती हैं, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस का होना जरूरी है। तो इसलिए इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी एक आध हफ्ते में हो जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन से तब अपनी ये डिमांड रखी थी कि हम लोगों को जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जल्दी से जल्दी दी जाए, ताकि हम अपने प्री इलेक्शन प्रिपरेशन, प्री पोल डिप्लॉयमेंट के लिए और ये एरिया डोमिनेशन, चेकिंग, पेट्रोलिंग, फ्लैग मार्चेस के लिए हम उनको यूज कर सके, ताकि जनरल सब लोगों में एक विश्वास का भाव हो स्टेट पुलिस में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। और जहां कहीं थोड़ी बहुत नक्सल एक्टिविटीज इलेक्शंस को देखते हुए बड़ी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हर दूसरे तीसरे दिन सिक्योरिटी फोर्सेस का कभी कंधमाल में, कभी बौद्ध डिस्ट्रिक्ट में, रायगढ़ बॉर्डर, कंधमाल बॉर्डर पे जो एक्सचेंज ऑफ फायर वगैरह हो रहा है या इनके कैंप्स वगैरह मिल रहे हैं, तो ये मेओस्ट का नक्सल का इरादा था कि इलेक्शन के पहले डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए वो लोग यहाँ पर जो उड़ीसा स्टेट में अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, अपनी गतिविधियां बढ़ाएं। तो वो गतिविधियों को और इनके इरादों को जो है निस्तनाबूद करने के लिए भी जरूरी था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो प्री इलेक्शन डिप्लॉयमेंट है, वैसे उड़ीसा में पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए, लेकिन खास करके प्री पोल फेज को देखते हुए इलेक्शन से पहले जो हमें नक्सल को एक्टिविटीज को एकदम यहाँ पर बंद करना है, यहाँ से उड़ीसा से खत्म करना है, ताकि बिल्कुल शांत वातावरण में लोग भयमुक्त होकर जो है वोट दे सके और ये चुनाव संपन्न कराए जा सके। इसी के लिए इलेक्शन कमीशन ने उड़ीसा स्टेट के लिए 75 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज दी हैं। इसमें 35 कंपनियां जो हैं वो सीआरपीएफ की हैं, 35 कंपनियां बीएसएफ की हैं और 5 कंपनीज सीआईएसएफ की हैं। इसका डिटेल्स हम आपको ये प्रिंटेड प्रोवाइड कर देंगे, ये सब डिटेल्स कि कितनी कितनी कंपनीज किस फोर्स की हैं, और उन कंपनीज को जो जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव एरियाज इलेक्शंस को देखते हुए हैं, वो सब डिस्ट्रिक्ट्स पे उनका डिप्लॉयमेंट पूरा हो चुका है। ये डिप्लॉयमेंट 2 फेज में हुआ, एक 1 मार्च को पहला इंडक्शन हुआ, 7 मार्च को दूसरा इंडक्शन हुआ। पर अब जो भी जगह पर जो है स्टेट गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर तय किया कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस प्री पोल के लिए एरिया डोमिनेशन, पेट्रोलिंग, चेकिंग, फ्लैग मार्च के लिए लगेंगी, वो सारी कंपनीज जो हैं अभी डिप्लॉय हो चुकी हैं और वो कंपनीज जो है इन एरियाज में एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशंस कर रहे हैं। सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट, ऐसे आपको सबको पता है कि 2001 से सीआरपीएफ जो है उड़ीसा स्टेट में डिप्लॉयड है। तो सीआरपीएफ क्योंकि सबसे बड़ी फोर्स है और सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट सीआरपीएफ का है, इसलिए आईजी सीआरपीएफ उड़ीसा सेक्टर जिस पोस्ट पर अभी मैं हूं, उसको स्टेट फोर्स कोऑर्डिनेटर एमएचए ने डिक्लेयर किया है। मतलब जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस का स्टेट में डिप्लॉयमेंट होगा, मूवमेंट होगा, पोल से, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के समय जो पोलिंग बूथ पे होगा और इलेक्शंस के बाद में, वो डिप्लॉयमेंट जो है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए स्टेट फोर्स, पुलिस फोर्स के साथ में, तो आईजी उड़ीसा सेक्टर को एमएचए ने ऑथराइज किया है, अपॉइंट किया है विद द अप्रूवल ऑफ इलेक्शन कमीशन।
तो ये स्टेट फोर्सेस को कोऑर्डिनेट करना, इनका डिप्लॉयमेंट देखना, ये लोग वहां पर इनका अकोमोडेशन वगैरह, इनका ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जिम्मेदारी जो है आईजी सीआरपीएफ उड़ीसा सेक्टर को दी गई है। तो ये सभी फोर्सेस जो है अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुकी हैं, इनका डिप्लॉयमेंट हो चुका है और ये यहाँ वहां पर जो भी प्री पोल फेज में उनको काम करने का है वो काम वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट मुझको रोज इलेक्शन कमीशन को एमएचए के थ्रू भेजनी होती है, तो वो भी रिपोर्ट हम रोज रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि हमें जो कंपनीज मिली हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, एमएचए की तरफ से प्री पोल डिप्लॉयमेंट के लिए, वो लोग रोज क्या काम कर रहे हैं। तो इनका यही हेतु है कि ये जो भी अपनी एक्सरसाइजेस करें, अपनी पेट्रोलिंग करें, एरिया डोमिनेशन करें, एंटी नक्सल ऑपरेशंस करें, जिससे कि एक विश्वास का, एक भयमुक्त वातावरण चुनाव के लिए उड़ीसा स्टेट में स्थापित हो। और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि उड़ीसा में इस बार असेंबली इलेक्शन भी है और जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि चुनाव से पहले शांति की और कायदा व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, चुनाव के दरमियान भी और चुनाव के बाद भी। तो इसी के लिए ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं और बखूबी अपना कार्य कर रही हैं। साथ साथ सीआरपीएफ ने 4 नए कैंप 2023 में लगाए हैं, बिल्कुल अंदर के इलाकों में, जंगल में काफी डीप जाकर ये कैंप्स लगाए गए हैं और इसीलिए 2023 में स्टेट पुलिस के साथ मिलकर इन कैंप्स की प्लानिंग की गई थी ताकि छत्तीसगढ़ बॉर्डर से जो भी नक्सल इन्फिल्ट्रेशन स्टेट में अगर होने की संभावना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन थे उस समय भी और अभी भी छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है बहुत तेजी से चल रहे हैं, तो ये लोग जो है वो शेल्टर लेने के लिए या वहां से इनको भगाया जाए, प्रेशर क्रिएट करा जाए, तो उड़ीसा स्टेट में आके नहीं ये लोग अशांति फैलाएं। इसीलिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ बॉर्डर के ऊपर डीप फॉरेस्ट में हमने अपने सीआरपीएफ के 4 नए कैंप्स लगाए हैं और इसमें सीआरपीएफ की जो स्पेशल ऑपरेशनल फोर्स है कोबरा, तो कोबरा को भी वहां पर तैनात किया गया है और ये लोग वहां पर जो है अभी अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस कर रहे हैं ताकि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के समय भी कोई भी नक्सल गतिविधि जो वहां पर नहीं हो, जो हमारे चुनाव में अशांति या कोई भी प्रकार की बाधा चुनाव में कर सके। इसके साथ साथ लोगों में है कि सीआरपीएफ बाहर की फोर्स है। हालांकि सीआरपीएफ में भी हमारे बहुत सारे उड़ीसा स्टेट के लोग डिप्लॉयड हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम उड़ीसा स्टेट से जो लोग हैं उनको यहाँ पर हम पोस्टिंग दें ताकि वो लोकल लोगों के साथ में, दूर दराज के गांव में जो हमारी पॉपुलेशन है उसके साथ में एक संपर्क स्थापित कर सकें। तो इसी के साथ में जो है हम लोग सिविक एक्शन प्रोग्राम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है, तो वो स्कीम्स दूर दूर के जो गांव हैं, अंदर जंगल के अंदर जो छोटे छोटे हैमलेट्स हैं, वहां तक लोगों को पहुंचे, इसके लिए भी सीआरपीएफ साथ साथ काम कर रही है। ये भी एक तरीका है लोगों के साथ में एक संपर्क स्थापित करने का, उनमें एक विश्वास स्थापित करने का कि फोर्सेस यहाँ पर हैं तो वो शांति स्थापित करने के लिए है, उनकी भलाई के लिए है, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस उनको करने के लिए हमको यहाँ पर नहीं भेजा गया। तो सिविक एक्शन प्रोग्राम्स भी हमारे लोगों ने जो है लगभग 40-45 सिविक एक्शन प्रोग्राम्स किए, मेडिकल कैंप्स किए, बिल्कुल दूर दराज के गांवों में, जंगल के अंदर जो छोटे छोटे हैमलेट्स हैं वहां पर लोगों को उनकी जरूरियत का सामान, बच्चों को स्पोर्ट्स किट, स्कूल्स कॉलेजेस में बुक्स, उन लोगों से बात करके जिस चीज की उनको जरूरत हो वो केंद्र सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके तहत हम लोगों को ग्रांट मिली, जिसने हमने उन लोगों को ये सब चीजें दी। मेडिकल कैंप्स लगाए ऐसी जगह पर जहां लोगों ने हमको बताया कि उन्होंने पहली बार जो है किसी डॉक्टर से मुलाकात करी, तो हमारे सीआरपीएफ के डॉक्टर्स उन गांव में पहुंच के वहां पर उन्होंने लोगों को दवाइयां वितरण करी और उनका जो भी बीमारियां थी, जो भी हेल्थ से रिलेटेड उनकी मुश्किलें थी, उनको दूर करने की कोशिश करी। तो ये भी गतिविधि साथ साथ सीआरपीएफ द्वारा की जा रही है। और बीएसएफ भी जैसे ज्यादातर मलकानगिरी में डिप्लॉयड रही, पर अब बीएसएफ को भी इलेक्शन के संदर्भ में प्री पोल डिप्लॉयमेंट के लिए इलेक्शन के समय उड़ीसा स्टेट की दूसरी भाग में भी भेजा जा रहा है। वो भी मैं ही कोऑर्डिनेट कर रही हूँ स्टेट पुलिस के साथ में कि जहां जहां कहाँ सीआरपीएफ को लगाना है, कहाँ बीएसएफ को लगाना है,
तो वो देखते हुए ये सब जगह, और CISF की भी 5 कंपनी सबको मिली है, तो CISF इन सबका डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया। तो चुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारी है कि हम बिल्कुल शांत वातावरण में, भयमुक्त वातावरण में चुनाव करा सके और कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी कोई भी लोगों को इसमें नहीं है। इसमें जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक स्केल रहता है डिप्लॉयमेंट का कि हाइपर सेंसिटिव बूथ है, सेंसिटिव बूथ है, उसमें कितने लोग डिप्लॉयड होंगे, उसमें पैरामिलिट्री का कंपोनेंट क्या होगा, पैरामिलिट्री का कितना आदमी होगा, स्टेट पुलिस का कितना आदमी होगा। तो वो जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ऑब्जर्वर्स जिनकी हो चुकी है, आज दिल्ली में जो है इन सब ऑब्जर्वर्स की ब्रीफिंग इलेक्शन कमीशन ले रहा है। उसके बाद में ऑब्जर्वर्स भेजे जाएंगे, तो वो ऑब्जर्वर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट SP वो तीनों मिलके हर एक डिस्ट्रिक्ट का डिप्लॉयमेंट प्लान बनाते हैं, देख के कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितना सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, क्रिटिकल बूथ है, और उन बूथ के ऊपर कितना कितना डिप्लॉयमेंट कहाँ होगा। और उस तरह से जब वो प्लान बनाएंगे तब बूथ वाइज जितना डिप्लॉयमेंट करना होगा वो डिप्लॉयमेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस का होगा। लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड जो भी दूसरी भी चीजें हैं कि भाई चुनाव को लेके कुछ आपस में मन मुटाव हो या इस वजह से कुछ लड़ाई हो या प्री पोल जिसको कहते हैं वायलेंस या क्लैशेस हो, तो वो जहां भी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस एंटिसिपेट कर रही है, जहां भी उनको लग रहा है, तो वहां पर जो है वो स्पेशल डिप्लॉयमेंट, एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्चेस शुरू हो चुके हैं, आपने देखा होगा, और पेट्रोलिंग वो स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस सब कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरह का कहीं नहीं हो। वैसे भी उड़ीसा तो एक शांतिप्रिय राज्य है, यहाँ पर इस तरह का कोई इतिहास भी नहीं है, और जो भी इस तरह के कुछ लोग हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट्स या इस तरह की जो असामाजिक तत्व हैं, तो वो लोग इस प्रकार की गतिविधि ना कर सके, इसी के लिए हमारी ये पूरी तैयारी है और हम लोग पूरा अपना पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्चेस वहां पर कर रहे हैं। जिसका ये मैंने जो आपसे कहा कि ये जो स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट होता है कि कहाँ पर कितना डिप्लॉय करना है, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इलेक्शन जो ऑब्जर्वर होता है और डिस्ट्रिक्ट SP होता है, यही तीनों मिलके जो है इस तरह की पोलिंग बूथ डिफाई करते हैं और एक डिप्लॉयमेंट प्लान बना के देते हैं। उसके हिसाब से वो डिप्लॉय होता है। पर इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है कि जहां जो नक्सल प्रभावित एरिया है वहां पर न ही केवल पोलिंग बूथ पे बल्कि पोलिंग बूथ से आगे भी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फॉरेस्ट के अंदर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी एरिया डोमिनेशन के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय होंगे। इस तरह का कोई इंटेलिजेंस इनपुट अभी नहीं है कि नक्सल के हमले हो सकते हैं। ये थोड़े बहुत जो नक्सल छत्तीसगढ़ साइड से यहाँ पर उड़ीसा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा में जो है उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट ने जो इतना जो है विकास का, डेवलपमेंट का एक्टिविटीज किया, और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ 2000 से डिप्लॉयड हैं, BSF भी, CRPF ने, तो काफी हद तक हमने यहाँ पर नक्सल वादियों को खदेड़ दिया है। जो उड़ीसा के लोकल लोग हैं, अभी जो भी नक्सलवादी पकड़े गए हैं लास्ट 3-4 महीने में, तो ये सभी नक्सल छत्तीसगढ़ के ही मिले हैं। कोई भी उड़िया आदमी, कोई भी उड़ीसा का आदमी अब नक्सलवाद से जुड़ नहीं रहा है, और जो भी जुड़े हुए थे वो पहले ही सरेंडर अपना कर चुके हैं। तो ये जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो वहां से यहाँ पर आके अपनी गतिविधियां करने की और उड़ीसा में फिर से जो है नक्सलिज्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ज्यादातर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा का बॉर्डर लगता है, नुआपाड़ा हो गया, नवरंगपुर हो गया, यही ज्यादा प्रभावित है। वहीं पर अभी भी ज्यादा फोर्स डिप्लॉयड है और आगे इलेक्शन के समय भी रहेगा। हाँ, उसके साथ रखा हुआ एक हमारा जो है दातूनामा में, सूनाबेड़ा से थोड़ा आगे नुआपाड़ा में एक जॉइंट जो है वो कैंप स्थापित हुआ है, जिसमें उड़ीसा की पुलिस, CRPF, हमारा कोबरा और छत्तीसगढ़ की CRPF, ये सब मिलके उस कैंप में है जो बिल्कुल उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर के ऊपर स्थापित किया गया है। हाँ, दातूनामा है, नुआपुड़ा में दातूनामा है, जो ये अमामोरा गांव है छत्तीसगढ़ का, इससे बिल्कुल लगता हुआ है वो। ये जॉइंट टास्क फोर्स का कैंप है जिसको JTF दातूनामा इसका नाम है। इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी डायरेक्शन है कि जहां तक कोशिश हो कि 100% पोलिंग बूथ CCTV कैमरा से कवर। तो स्टेट ने भी, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उन्होंने भी इंश्योर किया है कि हम लोग 100% पोलिंग बूथ CCTV कैमरा से कवर करेंगे। इसके अलावा मूविंग CCTV जो व्हीकल्स के ऊपर रहता है,
वो भी पुलिस फोर्स यूज करेगी ताकि वो जो बूथ पे और फ्लाइंग स्क्वाड्स जो रहते हैं चेकिंग के समय इलेक्शंस के और जो चेक पोस्ट रहते हैं उन सबको भी सीसीटीवी से कवर किया जाएगा। सीसीटीवी के साथ साथ जितने भी हमारे व्हीकल्स जो है वो डिप्लॉय होंगे, जो पोलिंग बूथ पर फोर्स को छोड़ेंगे, पोलिंग बूथ से वापस लेंगे और वहां पेट्रोलिंग करेंगे, उनमें भी जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा ताकि स्टेट पुलिस कंट्रोल में जो डीजी उड़ीसा पुलिस हैं और हम लोग उनका मूवमेंट भी देख सके कि वो व्हीकल्स कहाँ जा रहे हैं और कहीं किसी कारण से इंटरप्ट हो रहा है, वो व्हीकल रुक रहा है तो हमें तुरंत उस चीज की जानकारी मिले। नहीं, ये जो पोलिंग बूथ का डिप्लॉयमेंट होता है वहां कहीं मिक्स नहीं होता। जिस बूथ पे सीआरपी लगेगी उस पे सीआरपी लगेगी, जिस पे बीएसएफ लगेगी उसमें बीएसएफ लगेगी। जैसे कि जो है ऑब्जर्वर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ मिलकर डिसाइड करेंगे जहां सीआईएसएफ को लगाना है वहां सीआईएसएफ है। कभी ऐसा मिक्स नहीं होता है कि 2 आदमी सीआरपी या 2 बीएसएफ का खड़ा है। वो पोलिंग बूथ डिसाइड होते हैं कि यहाँ सीआरपीएफ डिप्लॉयड होगी, यहाँ बीएसएफ होगी, यहाँ सीआईएसएफ होगी। और पोलिंग के समय हो सकता है कि और भी हमको कंपनीज दूसरे फोर्सेस की मिले, जैसे कि आईटीबीपी है, अगर उसके भी फोर्सेस मिलते हैं तो उनका भी डिप्लॉयमेंट फिर डिसाइड करेंगे ऑब्जर्वर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एसपी मिलकर कि कैसे डिप्लॉयड हो। ये जो इस तरह के पोलिंग बूथ जो है अब बहुत कम रह गए हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उड़ीसा में जो है रोड नेटवर्क अब बहुत अच्छा हो गया है, तो इस तरह के पोलिंग बूथ बहुत कम है कि जहां पर रोड से अप्रोचेबल नहीं हो और हमें हेलीकॉप्टर से अपने जो है पोलिंग पार्टी को भेजना पड़े। तो इस तरह का जो बूथ होगा तो वो तो जिस तरह का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का रहता है कि वो जो एरिया है पूरा पहले सैनिटाइज करता है, सिक्योरिटी फोर्स जो है वो वहां पर पहले पूरी तैनात होती है, उसके बाद ही वहां पर हेलीकॉप्टर उतरता है। तो वो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं वो उसमें फॉलो किए जाएंगे।